अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, इससे पहले का जो सबक है आमद बहार, जो नज़म की शक्ल में थी, वो आपके सामने तशरीह भी की जा चुकी हैं और उसके साथ साथ उसके सवाल और जवाब भी आपको भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि आप उसका नोट्स भी लिख लिए होंगे। आज हम आपके सामने छठा सबक जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती। जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती आप लोग जानते हैं, सब बच्चे अच्छी तरीके से, कि हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती। इनको उर्दू ज़ुबान से कितनी मोहब्बत थी, कैसा लगाव था, उर्दू के लिए इसने क्या काम किया, ये सारी बातें इस सबक के अंदर हमको पढ़ने को मिलेगा। इससे मालूम होता है कि पहले के वज़ीर आज़म को हमारी ज़ुबान से, हमारी तहज़ीब से, हमारे कल्चर से कितनी मोहब्बतें थी। और जब आज मुआज़ना करेंगे उस ज़माने से और आज के ज़माने से, तो बहुत फ़र्क आता है। आज के वज़ीर आज़म के अंदर, आज के इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ज़हन और दिमाग का जायज़ा जब लेते हैं, तो ये इस ज़ुबान के एक तरीके से कहिए कि दुश्मन बन चुके हैं। इस ज़ुबान को तरक्की देना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि ये दौर है, एक दौर था कि पैसे में लगाने वाले नंबर जब आता, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 8वें खाका जो है पैसे में नाम लिखने का, तो इसको उर्दू ज़ुबान में दी। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जब उसने कहा कि भला कि इसकी उर्दू ज़ुबान हो सकती है शख्स पार्लियामेंट में, तो जवाहरलाल नेहरू गुस्से में आए और उसने कहा कि उर्दू हमारी और हमारी दादी की ज़ुबान है। ये ज़ुबानों के ताल्लुक़ से उनका इंसाफ था। और लेकिन आज इस ज़ुबान को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जा रही है। लेकिन ज़हन में रखिए कि ज़ुबान को ज़िंदा रखना और इसको बरकरार रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। जब इसी से हमारी तहज़ीब बरकरार रहती है। जिस दिन हमारी ज़ुबान हमसे छीन ली जाएगी, उस दिन हमारी तहज़ीब भी हमारी चली जाएगी और फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए उर्दू ज़ुबान का सीखना, पढ़ना और इसकी अशात हम पर ज़रूरी है मुसलमान होने के नाते। ये तख्लीक से पहले शुरू कीजिए कि तख्लीक लंबी सबक है और कई दिनों तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ का सिलसिला जारी रहेगा आपके सामने। तख्लीक से पहले गौर से देख लें। तख्लीक गैर अफ़सानवी अंदाज में लिखी जाने वाली तहरीर मज़मून कहलाती। ये जो तहरीर जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू उर्दू दोस्ती, एक मज़मून है, एक मज़मून है, मज़मून का नाम है। ये मज़मून की तारीफ़, क्या तारीफ़, किसे मज़मून किसे कहते हैं, उस मज़मून की तारीफ़ देखिए। गैर अफ़सानवी, अफ़साने अंदाज में नहीं, हकीकत। अफ़साना कहते हैं कही हुई चीज़ को लिखी जाने वाली तहरीर, लिखावट मज़मून कहलाती है। ये मज़मून उर्दू ज़ुबान की मकबूलियत से मुतालिक़ है कि उर्दू ज़ुबान कितनी मकबूल थी, कितनी मशहूर थी, कितने लोग कबूल करते थे, इसको मानते थे, मुतालिक़ है। उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत, उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत। आज हम आपको मोहब्बत नहीं पढ़ते हैं 10वीं जमात में, लेकिन 10वीं जमात की किताब देख करके पढ़ने नहीं आता है। ये कितनी अफसोस की बात है। उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत और उसकी मकबूलियत से मुतालिक़ बेशुमार नज़में और मज़ामीन लिखे गए हैं। मोहम्मद रफ़ी अंसारी का ये मज़मून हमारे पहले वज़ीर आज़म, कौन सा पहले, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का पहला वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती की याद दिलाता है। जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ सियासतदान थे, बल्कि वो उर्दू के सच्चे आशिक थे। उर्दू के सच्चे आशिक थे, सच्चे मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने उर्दू के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद की। और जिन लोगों ने भी उर्दू ज़ुबान के मुतालिक आवाज़ उठाई, वज़ीर आज़म ने हमेशा और उसके ख़िलाफ़, उसके अपोजिशन बन कर के उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि उर्दू को तरक्की होनी चाहिए। एक ऐसी ज़ुबान है, ये इतनी मीठी ज़ुबान है, इतनी स्वीट लैंग्वेज है कि इंसान उसको पढ़ता है
तो पढ़ने में मज़ा आता है, जो सुनता है उसको सुनने में भी मज़ा आता है। बदिगरे दूसरी ज़ुबानों की, दूसरी लैंग्वेजेस की, ये ज़ुबान में मज़ा है। लेकिन आज हमारी इसी ज़ुबान को ख़त्म करने की सियासतदान कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क से, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तख्लीक़ कार देखिए, तख्लीक़ कार मोहम्मद रफ़ी अंसारी, यक्कुम जून, यक्कुम पढ़ना है, यक्कुम 1 जून, यक्कुम 1 जून 1951 सन ईस्वी को भोंडी ज़िला थाना में पैदा हुए। रईस हाई स्कूल, पहले का स्कूल का नाम देखिए कितना अच्छा, रईस हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज भोंडी में दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वहीं तालीम भी मुकम्मल की कॉलेज से, और फिर वहीं पर दर्स तदरीस यानी उस्ताद का काम के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद हाल ही मुलाजमत से सबकदोश रिटायर हुए। वो मजमून निगार, मजमून लिखने वाला, शायर और कालम नवीस भी हैं। कालम नवीस क्या, कालम लिखने वाले। अखबारात आप देखेंगे तो उसमें एक तरफ कालम लिखा रहता है और उसके नीचे एक हालात के ऊपर बड़ी जामे मजमून लिखा रहता है, उसको कहते हैं कालम। तो कालम नवीस, कालम लिखने वाले भी थे। उनके 2 मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए, मज़ाहिया पढ़ करके ऐसा मजमून कि इंसान हंस जाए, मुस्कुरा जाए, दिल की गम दूर हो जाना, इसे मज़ाहिया मजमून। मजमूए खमियाज़ा, इस मजमून का नाम है खमियाज़ा, और रफ़ा दफ़ा इसके नाम है, शायर हो चुके हैं। बच्चों की नज़मों पर भी मुश्तमिल 2 मजमूए ज़मीन के तारे, नज़में लिखी 2, और जुग जुग जियो, जग नहीं पढ़िए, जुग जुग जियो, मंजरे आम पर आए हैं, छप करके मंजरे आम पर मार्केट में आ चुके हैं इनकी। आपका कलमी सफ़र अभी जारी है, बात लिखना शुरू है, इनकी अभी मौत वाक़ई नहीं, दुआ करेंगे और अल्लाह उम्र दराजी अता फरमाए। गौर से देखें एक पैराग्राफ खाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उर्दू से दीनी लगाव था, दीनी मोहब्बत थी। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लगा। उनके वालिद मोतीलाल नेहरू, उनके किनके नाम भी जहन में रखिए, जवाहरलाल नेहरू के वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू। नेहरू उर्दू और फारसी से बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखते थे, जानते थे लिखना और पढ़ना। कौन? जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोहतरम कौन? मोतीलाल नेहरू। वही कर वाकफियत, जानकारी थी, जानकारी रखते थे, पढ़ना लिखना जानते थे। उर्दू नेहरू जी की वालदा माने अम्मी, अहलिया बीवी, जोरो दादी और नानी की मादरी ज़ुबान थी। गौर से देखिए कितना पहले के है। फिर से देखिए इसको, उर्दू नेहरू जी की वालदा ने अम्मी का, बीवी का, दादी का और नानी की, ये सब की मादरी ज़ुबान क्या थी? उर्दू थी। यानी जिस तरह हम लोग बोलते हैं आप इस माहौल में, जिस तरह आज बात करते हैं, उसी तरह उनकी मादरी ज़ुबान उर्दू थी। जबकि खुद नेहरू जी ने अहमदनगर की असीरी के दौरान, खुद नेहरू जी ने अहमदनगर जेल का नाम है, असीरी ने कैद, जेल के दौरान जब वो जेल में थे, उसी दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी उसी जेल में, अंग्रेज़ों ने उनको भी कैद कर रखा था, दोनों को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से उर्दू का दर्स लिया था और खुद ही वही किताब पढ़ते थे। किससे? नेहरू जी किससे पढ़ते थे? अबुल कलाम आज़ाद से उर्दू सीखते थे। अहमदनगर जैसे लिखे गए, उर्दू का दर्स लिया था यानी सबक लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर गुजरी हैं, इन्हीं की बेटी थी। बेटी इंदिरा उनसे हमेशा ख़त में उर्दू अशार की फरमाइश क्या करती थी। जब वो खत लिखती थी, कौन? इंदिरा गांधी अपने बाप नेहरू जी को, तो वो ये लिखती थी कि अब्बा जान इसमें उर्दू अशार भी लिखा कीजिए। पहले चूँकि खुतूत का माहौल था, आज खत के बारे में तस्वर भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आज मैसेज हम लोग मोबाइल में टिक करके और फ़ौरन भेज देते हैं, और चंद अल्फाज में पहले लंबे खुतूत आते थे, लेटर्स जिसे बोलते हैं, और उस वक्त लिखने का अंदाज़ मालूम होता था। तो वही कह रहे हैं, खत उर्दू अशार लिखने की फरमाइश करती थी। अहमदनगर जेल से लिखे गए अपने एक ख़त में वो इंदिरा जी को लिखते हैं, कौन? खुद नेहरू जी लिखते हैं
तुमने हर खत में मुझे उर्दू का शेर लिखने को कहा था, लेकिन मैंने इस पर अमल नहीं किया, इस पर अमल नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया कि उर्दू या हिंदी के खतूत संसर वाले रोक लेते हैं। संसर वाले जो बाद में जो ये रहते हैं वहाँ के लोग, वो लोग क्या करते हैं, इसको या आसानी के साथ हिस्सा किसी बात से रोकना, एहतिसाब करने वाला, यानी पढ़ने वाला ये खत कहाँ है, किसका है, नहीं है, से होते हैं संसर वाले, इसको क्या कहते हैं, रोक लेते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे खत में ये उर्दू अशार नहीं लिख रहा हूँ, रोक लेते हैं। वह इनमें कुछ खुफिया माना पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए अशार पढ़ते हैं कि जो एहतसाब करने वाले होते हैं, पकड़ने वाले होते हैं, उसको खत को बाज़ाब्ता देखते हैं अंग्रेज़ और दूसरों से पढ़ाते हैं, और अशार में इस तरह तो बाज़ाब्ता उसके माने की तलाश करते हैं, क्या माने हो सकता है अशार का, तो फिर इसमें गड़बड़ होने के चांसेस, इसलिए मैं तुमको उर्दू अशार नहीं लिख रहा हूँ। माना पढ़ने की कोशिश करते हैं। गालिब के अशार कदरे मुश्किल होते हैं, गालिब के उस ज़माने के गालिब के अशार होते थे और समझना बहुत मुश्किल होता था, मुश्किल उनके मुकाबले में उर्दू की हल्की फुल्की शायरी ज़्यादा मुफीद रहेगी, यानी गालिब के अशार मत, बल्कि उर्दू की जो हल्की फुल्की जो आम ज़ुबानों होती है, जो आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे ये बड़ी मुफीद फ़ायदामंद साबित होगी। ज़ेल में दो अशार लिख रहा हूँ, एक गालिब का है और दूसरा नज़म तबा तबाई का है, कि एक मैं दो अशार लिख रहा हूँ, एक अलग अलग अशार है, एक गालिब का शेर है और दूसरा जो नज़म है वो तबा तबाई का है, वो तुमको लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम इसको आसानी से पढ़ोगे और उस पर अमल भी करोगे। तो ये लिखा वो अशार क्या है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो हम आपके सामने आइंदा पढ़ करके भी सुनाएंगे और उसकी तशरीह भी करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।